नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंच सके। आपकी राय, उनकी राय कमेंट्स के रूप में हमको मिलती रहे, हमेशा उसका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल किया, क्या हाई कोर्ट को प्रदर्शन का केंद्र, मतलब अड्डा भी कह सकता हूं मैं यदि इस भाषा में कहूं जो उन्होंने पूछा, कि जंतर मंतर बनाया जा सकता है क्या? क्योंकि आमतौर पर यही हमारे यहां तो भारत में कई तरह की भाषाओं में कहा जाता है, भाई वहां अड्डे पर जाना है या जहां पर आपको कार्यक्रम है, प्रदर्शन करना है। अपील की जा रही है ममता बनर्जी की पार्टी, ममता बनर्जी के लोग अधिकृत रूप से बाकायदा व्हाट्सएप से मैसेज दुनिया को भेजकर, जैसे दंगा कराना होता है ना, जब भड़काना होता है, जैसे दिल्ली में हुआ था, हाल में ही ये घटना हुई थी, जब कह दिया गया कि देखिए मस्जिद को आग लगाई जा रही है, मस्जिद को कर दिया जाएगा, बुलडोजर चलाया जा रहा है, मैंने उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और इसी तरह से कोई पुरानी बात नहीं है, अभी हाल की एक हफ्ते पहले घटना है जब कलकत्ता हाई कोर्ट में के लिए जब सुनवाई होना थी, उस समय ये कहा गया कि भाई चलिए अब हजारों की संख्या में पहुंच जाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या आप प्रदर्शन का उसको केंद्र बना सकते हैं, जंतर मंतर बना सकते हैं क्या? आप ये बताइए क्यों पूछा। और क्या जो ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, हवाला मामले में 2000, 3000, 2700 करोड़ के खान, मैंने जिसे कहते कोयला खानों का जो घोटाला, उसका गोवा के चुनाव में उस पैसे का दुरुपयोग, उस हवाला रकम को पहुंचने के सारे 1-2 साल उनको इकट्ठा करने में लगा ना, पूरा कहां से सूत्र, कहां से कहां, किसके पास किस कंपनी से किस कंपनी गया, उसकी जांच के लिए जो जाकर के पूछताछ करने के लिए, उसके दस्तावेज बरामद करने के लिए, और एक जगह ठिकाना नहीं, कलकत्ता नहीं, देश के 8 ऐसे केंद्र जिन कंपनियों से जुड़े हुए थे उन पर छापे मारे जा रहे थे। अब उस पर, उस छापे के दौरान, भाई आप ठीक है, वो तो कोई भी अच्छा यदि क्रिमिनल है वो कहे मैं पार्टी का फलाना काम करता हूं, या मैं फलानी कंपनी है मेरी, वो ये काम भी करती है, मैं ये काम भी करता हूं, तो उस पर क्या आपका हवाला का जो मामला है वो दब सकता है क्या? उसके लिए ईडी चुप बैठेगी कि भाई आप चूंकि पॉलिटिकल पार्टी के आदमी है और आप गलत काम कर रहे थे तो हम आपको तो हाथ डाल नहीं सकते? करें, ये तो नतीजा सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली डिसाइड करेगी, अभी नहीं। मुद्दा यही है कि केवल 8 जनवरी की बात है, ज्यादा नहीं। आज 15 है, एक सप्ताह हुआ है, तूफान मचा हुआ है बंगाल कलकत्ता में, क्योंकि ईडी के खिलाफ ही, ईडी के लिए 3-3 FIR दर्ज कर दी गई। अब जानते हैं ना, मतलब वो अरेस्ट ही कर लो उनको, तो भाई पहले सीबीआई के अधिकारियों को ले जाकर के थाने बंद कर ले जाकर के बैठा दिया। पिछले बार की आपकी घटना हो, इससे पहले मैं जिक्र कर चुका हूं। इस बार तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उन FIR पर स्थगन, स्टे कर दिया है। ये ठीक है, एकदम अदालत ये तो नहीं करती कि भाई ठीक है, जो पुलिस ने, वहां की मशीनरी ने काम किया तो इसलिए उस FIR को खत्म कर देंगे, वो तो आगे की सुनवाई में होगा। लेकिन स्टे करना ही अपने आप में ममता बनर्जी की सरकार और पुलिस पर तमाचा। उनसे जवाब पूछा गया है। पुलिस, बड़े पश्चिम बंगाल की पुलिस, जो ममता बनर्जी के बेचारों, मतलब जो उनको हम तो बेचारे ही कहेंगे, जो पुलिस वालों को इतना गंभीर, उनकी नियुक्ति, उनके तबादले, उनके सब कुछ जिनके हाथ में है, मुख्यमंत्री, तो वो तो धरना दे, पुलिस वाले का तुम धरना दे दो, तो DGP, कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ कलकत्ता, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उनके साथ जो DCP वहां का, जो उनके डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, वो सब ममता जी के साथ जाकर के उन कागजातों को, जो उस IPAC कार्यालय, जो कहते हैं साहब वो चुनाव का काम करता है, लेकिन कंपनी किनकी? कंपनी तो जिस आदमी की, जैन की। अब देखिए, कभी जैन हवाला, आज तक जिसे हवाला के काम करने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं जैन सारे वैसे होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि यहां भी जो मिस्टर जैन की कंपनी, अब उसको लेकर के यदि काम किया जा रहा है कि भाई आपने यहां से जो पैसा गया वो कहां गया, फिर उसके बाद कहा गया है गोवा चुनाव में इस्तेमाल हुआ, गोवा के चुनाव हुए तो 1.5 साल हो गया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जिस उसको राजनीतिक कलर दे दे जो हवाला का पैसा है,
और उसके बाद वहां जो कागज उनको छीन कर ईडी वीडी को धक्का उनको किनारे बिठा दो, और जो कुछ वहां दस्तावेज, यहां तक कि खुद जो ममता बनर्जी के वकील, एक तरफ उनके डबल होता ना, दो चेहरे, ममता बनर्जी के लिए जब पैरवी हो रही है तो एक वकील साहब कहेंगे साहब वो चेयरमैन ऑफ पार्टी है, एक वकील साहब बने अभिषेक सिंघवी जी और कपिल सिब्बल, देश के जाने माने बहुत बड़े बड़े वकील हैं, सब आप सब जानते हैं, मेरे कोई मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब वो वकील साहब उसी के लिए कर रहे हैं। जो आईपीएक कंपनी की तरफ से कोई पिटीशन नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, वो तो फंसे हुए। उनकी कंपनी जो दूसरी कंपनियां जो धंधा करती है उसी से मालिक एक है, और 10 कंपनी बना ले, 200 का कौन बना। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनकी 50-50 कंपनियां हैं। आप बड़ी एम्पायर बना सकते हैं, आपके पास पैसा है, आप एक एक कंपनी बनाइए, फिर उसके बाद दूसरी कंपनी बनाइए, चौथी बनाइए, एक से कुछ और कोयले का धंधा करिए, एक से कोई हीरे का धंधा करिए, एक से कुछ और पानी बेचिए। कौन रोक सकता है? भारत में जो अधिकृत रूप से अकाउंट खोल करके करे उसमें, लेकिन उसमें जो केश में जो पैसा जाएगा हवाला की तरह से, वो विदेश में जाए, भारत में जाए, चुनाव में जाए, गलत ड्रग्स में जाए, किसी अपराध में जाए। मैं इसलिए उसको जनरल वे में बात बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने किन चीजों पर आपत्ति की है। क्या केंद्रीय एजेंसी के लोग, जो कि वही शरण मांग रहे हैं, तुषार मेहता जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल हैं, उनकी तरफ से यही कहा गया कि आप संरक्षण मांगते हैं, हम हमारे अधिकारियों को कभी पकड़ लेंगे, सीबीआई को कर देंगे, कभी ईडी को जो है उनको कहेंगे उन पर एफआईआर दर्ज कर दिया। वो अपना काम करने गए, वो पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस कानून है उसके तहत वो वहां पर छापा मारने के लिए गए, और एक अकेले की जगह नहीं गए थे, इतनी जगह गए। उसमें आप यदि वहां पर आकर हस्तक्षेप, खुद मुख्यमंत्री आ जाए पुलिस वालों को लेकर, उनको कहें कि नहीं इनको बंद, ये सब गलत काम कर रहे हैं, हमारा यहां पर चुनाव से जुड़ा हुआ है, यहां पर कागज रखे हैं। अब यहां तक कि उस पर जो वहां पर जो डिजिटल व्यवस्था है, या कहिए कि मोबाइल है या कंप्यूटर लैपटॉप है, जो जो उनके पास होगा वो भी आदरणीय ममता जी लेकर चली गई हैं। ये उनके वकील बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे। भाई आप यदि किसी जगह अपराधी है, किसी और का ऑफिस है, उसका आप लेकर के मुख्यमंत्री खुद जाएंगे क्या? किसी पे छापा पड़ा है, वकील भेजिए, स्टे ले लीजिए, हाई कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। यहाँ तो लोग रात को 12 बजे जगा लेते हैं। बड़े बड़े वकील साहब का तो यही काम है, कांग्रेस के लोग हों, चाहे तृणमूल के हों, चाहे किसी के हों, अपोजिशन के, हाय नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उसको वहां पर हमको तुरंत बचाना है, जागिए सर। रात को 10-11 बजे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक को बुला लिया गया था, मुझे मालूम, आपको भी रिकॉर्ड मालूम होगा। जहां ऐसी स्थिति हो वहां मुख्यमंत्री चली जाए और अधिकारियों को लेकर के सबको बाहर, उसके बाद फिर जब मामला हाईकोर्ट में गया कि माई बाप बचाइए, तो कहा गया कि साहब वहां पर भेज दीजिए, हजारों लोग घुस जाए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से, मैंने आज पूरा प्रोसीडिंग जो लाइव आता है आजकल, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है जिसके लिए मैं वर्षों से एक पत्रकार के नाते कहता रहा, हमारे और साथी कहते रहे, एडिटर्स गिल्ड के अध्यक्ष के नाते भी मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जजेस थे, चीफ जस्टिस, उन सबसे भी मेरा और जजेस के साथ हमने पूरा वर्कशॉप किए, सेमिनार किए, उनसे भी बार बार आग्रह किया कि लीगल रिपोर्टिंग के लिए सही बातें पहुंचे और उसके लिए हमको सही सूचना मिले तो अच्छा है कि लाइव हो जाए। जबकि वकील कई लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आज कुछ बोला कल कुछ बोल दे, या जज कुछ बोलते हैं, सब कमेंट बाहर आते हैं। अब जैसे आज है, अब मैं इसलिए तो मैं कह सकता हूं, फैसला आएगा, तारीख दे दी गई है, कुछ सबूत ये कहा भी गया है भाई एफआईआर पर तो स्टे हो गया। बाकी उन्होंने पहले वो 3 दिन कह रहे थे, फिर हो गया 15 दिन कह दिया, फिर जितने दिन कहें, अब वो फरवरी के पहले हफ्ते में आएगा। और दूसरी तरफ कोर्ट ने के सामने आया, अरे साहब जब चुनाव चल रहा है, मैंने ममता बनर्जी और उनकी पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जो माननीय वकील साहब हैं, वो कहते हैं चुनाव चल रहा है। भाई वो तो खुद राजनीति में है, दोनों लोग बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, सांसद भी हैं, वो कह रहे हैं चुनाव चल रहा है। भाई चुनाव की अधिघोषणा जब तक नहीं होती चुनाव नहीं माना जाता। फिर तो आपके सारे तबादले सब वो तो चुनाव आयोग के तहत आ जाते। फिर पुलिस कमिश्नर कैसे काम करता है कि चुनाव आयोग के तहत काम कर रहा है? मैंने फिर मुख्यमंत्री के निर्देश में वैसा काम नहीं कर सकता। वैसे ठीक, कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है,
कोई दंगा हो रहा है तो उसको तो काम करेगा, वो चीफ मिनिस्टर भी काम करती रहेंगे, हम नहीं कह रहे। लेकिन ऐसे मौके पर जब किसी आपराधिक मामले में, खास करके बहुत गंभीर आर्थिक अपराध के मामले में जांच चल रही, मैं अभी भी उनको दोषी नहीं कह रहा हूं भाई। जो जिनके लिए जिन लोगों पर केस है, कोई अकेले एक पर नहीं है। गोवा का कंपनी है, कलकत्ता की कंपनी है, उसकी और कंपनियां हैं, और उसकी जांच की प्रक्रिया पहले चलती रही। उसके बाद भी बड़े वकील साहब कहते हैं चुनाव हो रहा है। उन्होंने कहा इसलिए तुषार मेहता जी की तरफ से अदालत के सामने, और अदालत भी मानती है इस बात को कि अभी चुनाव तो नहीं चल रहा है, कि चुनाव की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई, चुनाव की घोषणा नहीं हुई। नहीं साहब, कैसे नहीं है? वो ऐसा क्यों कह रहे चुनाव नहीं चल रहा है? चुनाव कही है हम तो, हमारी तो लिस्ट उसमें थी, उम्मीदवार क्या रणनीति होगी। आप किसी अपराधी जिस पर अपराध हो, गंभीर अपराध के आरोप हो, वहां जाके किसी डाकू के हाथ रख दीजिए सामान और कहिए कि हमारे तो ये चुनाव का सामान रखा हुआ है, इसको आपने कैसे उठा लिया? भाई किसी अपराधी के यहां से जो सामान होगा उसमें से छानबीन होगी, जो आपका होगा वो आपको मिल जाएगा, उसको क्या करेगी सरकार? और फिर जहां तक मतदाता सूची की बात है या जो भी किया गया है ऐसा है, वो तो अवेलेबल है, वो वेबसाइट पे ले लीजिए आप। किसी भी पश्चिम बंगाल के मतदाताओं की सूची के लिए ऑफिस के लिए छापे की जरूरत नहीं है ना। वो कोई भी वकील नहीं, साधारण नागरिक हमारे आपकी तरह भी जाके वेबसाइट पे देख सकता है भैया किसका क्या नाम है, कहां पर है, कौन उसका वोटर लिस्ट पे किसका क्या नाम है। अब देखिए ऐसे आर्गूमेंट हो रहे हैं, मैं तो कहूंगा भाई ठीक है, बड़े बड़े वकील हैं, उनको दलील का अधिकार है, उनको जब वो बाकायदा उनको यदि हायर किया गया है सरकार ने, उनकी पार्टी ने, उनके अध्यक्ष ने, तो वो कहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के आज के इस स्थिति में सवाल यही है कि अब अदालतों में यदि प्रदर्शन होने लगेगा, यदि अदालत को काम नहीं करने दिया जाएगा, तो भारत के लोकतंत्र न्याय की जो दुहाई देती हैं ममता जी या राहुल गांधी, अब राहुल गांधी कल उनकी जब सुनवाई होगी तो वो और 5,000 को कहते 10,000 को ले आएंगे। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, लोकसभा में वो प्रतिपक्ष नेता है, वो सब पार्टियों के नेताओं को ले आएंगे, घेर लेंगे, सुप्रीम कोर्ट में घुस जाएंगे। क्या यही दंगा करने की स्थिति है? मुझे याद है एक बहुत दूसरी अदालत में संजय गांधी के समय में लोग बहुत भीड़ घुस गई थी, लेकिन वो फिर भी एक समय था। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, एक मिनट से लाइव आ रहा है, उसकी वीडियो रिकॉर्ड। इसलिए अदालत ने यह भी कहा है कि जवाब मांगा है पश्चिम बंगाल की सरकार से, ममता बनर्जी की सरकार है, उनसे कहा कि आप सब जवाब दीजिए, डीजीपी जवाब दीजिए कि आपने क्या किया, उसका सारा जो रिकॉर्डिंग है उसको उपलब्ध कराइए। क्योंकि सबसे मजेदार बात यह है कि वहां जो सीसीटीवी का रिकॉर्ड था वो भी ले जाया गया है। अब उसके बाद तो फिर क्या सबूत कहां अदालत से आएगा, लेकिन जो भी उपलब्ध होगा अब तो फिर से कहा गया है उसकी जांच होगी, उसके बाद नतीजा निकलेगा। लेकिन भीड़ तंत्र में अदालत नहीं चले, भीड़ तंत्र से अराजकता न फैले। सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा कहना है कि अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आज से नहीं, कई बार वो कह चुकी है। इसलिए आज पश्चिम बंगाल की सरकार ही नहीं, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को इतना बड़ा, कहते सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से फटकार ही लगाई है या कहें कि निर्देश दिया है कि कोर्ट को जंतर मंतर की तरह से प्रदर्शन का अड्डा नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जाना चाहिए। और वो न कहे, यदि अदालत नहीं कहती तब भी हम यही कहते, अदालत का सम्मान होता है। अदालत में यदि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हमारे भारत के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति, ईमानदार की प्रतिमूर्ति जिनको माना जाता है, देवी माना जाता है, न्याय की मंदिर माना जाता है, वहां पर यदि प्रदर्शन के जरिए फैसले होने लगेंगे तो भारत का भविष्य, भारत के लोकतंत्र का क्या होगा, न्यायपालिका का क्या होगा। संसद में जो दृश्य आते हैं क्या वैसा ही दृश्य, तोड़फोड़, हल्ला गुल्ला, डिमॉन्स्ट्रेशन, बैनर लगाना, क्या वही काम अब? और एक बार यदि हाई कोर्ट में होगा तो कल सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में होगा तो लोअर कोर्ट में भी हो सकता है। तो जज कितने सुरक्षित रहेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आप भी विचार करिए, आगे इस पर बहस चलेगी, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा। जो निरपराध है उसको कभी दंडित नहीं किया जाता, जो अपराध यदि पाया जाता है समय लगता है। बस यही एक हमारी भी हमेशा गुजारिश है, निवेदन है, अनुरोध है अदालतों से, जल्दी जल्दी फैसला लेके आर्थिक अपराधी हो, क्रिमिनल अपराधी हो, ड्रग्स का अपराधी हो, उनको अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी सजा मिले, यही न्याय की अपेक्षा है। एटीएसआई में हम ये विराम देते हैं। आप एटीएसआई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और कोई राय हो तो हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।